इस शुभ विवाह में अर्थात रमैणी में बहुत लोग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा हम जान लेते हैं। सर, ये जो दहेज मुक्त शादी हो रही है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज की शिष्या की हर रोज ऐसी शादी होती है जी, हम बहुत खुश हैं जी। मेरी भी लड़के की 11 तारीख को ऐसी शादी हुई। आपने कुछ दहेज लिया था जिस समय शादी हुई थी? बिल्कुल नहीं। हमने जो लड़की के सूट होते हैं ना घर से देते हैं वो लड़की को, और बड़े शौक से बड़े खुश होके हम, मैं एक सरदार हूँ तो गुरुजी का बच्चा हूँ, हम इस लोग बहुत खुशी से शादियाँ करते हैं, गुरुजी के नियम के अनुसार शादियाँ करते हैं। कुछ ना लेन है ना देन है, सिंपल तरीके से दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाती हैं। और जान लेते हैं। सर, क्या करते हैं आप? सोसाइटी सर, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए जो यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये शादियाँ हो रही हैं ये हमारे परमपिता परमेश्वर पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए अपने आश्रम में शादियाँ कराते हैं, और इसमें कोई दहेज नहीं दिया जाता, किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं दिया जाता इसमें। सर, दहेज की बात की जाए तो जो लोग शादी करते हैं वो लोग भी ये कहकर कहते हैं कि जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए, लेकिन यहाँ तो खैर नहीं कुछ लेन देन है। फिर उसके बाद भी वो लोग घर में जाके दहेज मांगते हैं कि तू कम लेकर दहेज आई, ये थोड़ा और आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल दहेज नहीं लिया जाता है, ना दिया जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक ऐसे भगत हो आपके संत रामपाल जी के अनुयायी जो घर जाकर डिमांड करते हो कि थोड़ा बहुत तो लेकर आना ही था? देखिए, कितने वर्षों से दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल आदमी और हमारी खापें पंचायतें बहुत बड़ी कोशिश की है, लेकिन दहेज ख़त्म नहीं कर सका कोई। संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान के द्वारा दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं, और ये नहीं पता कि लाखों शादियाँ जो है ना आश्रम में होती हैं और कोई दहेज नहीं दिया जाता है। और परम पिता परमेश्वर का जब ज्ञान हो जाता है उन आत्माओं को, उन बच्चों को, तो वो किसी प्रकार की वो मतलब प्रताड़ना नहीं देते बच्चों को, खुश रहते हैं, भक्ति करते हैं परमात्मा के लिए। थैंक यू। सच्चाई। तो ये थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इधर महिलाओं से कि उनके क्या विचार हैं, क्योंकि एक महिला जो है वो बताएंगी ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप जो दहेज मुक्त शादी और इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? दहेज मुक्त शादी जो जिस भगत भाई का भाई लड़कियां ज़्यादा हैं वो दहेज के कारण अपनी लड़कियों की हत्या करे, कोई कुछ करे, उससे मुक्त रहे जी हम भाई। मतलब अब जो बेटी का बोझ नहीं रहेगा तो कन्या भ्रूण हत्या भी रुकेगी। हाँ जी, जो आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, अगर भाई दहेज यहाँ पर बहुत लोग हैं। यहाँ पर आप कहाँ से मैडम? इस लड़की के साथ से। कौन है आपकी लड़की? है वो अलग, वो बेटी है जी, भाई की लड़की है मेरी। लड़की है। आप शायद पहली बार आई हैं आश्रम? पहली बार। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है। जो दहेज मुक्त शादी कराई जाती है क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बढ़िया कहा जाएगा जी। लोग दहेज बहुत लेते हैं लेकिन यहाँ पर दहेज का लेन देन नहीं है। यहाँ तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दहेज का लेन देन नहीं है। और यहाँ पर जोड़ों से भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरु जी के आगे, नमन हो रहे हैं, और अब इनसे थोड़ा सा जानेंगे विस्तार से। एक एक पुस्तक दी जा रही है इन जोड़ों को, जीने की राह। एक एक पुस्तक दी जा रही है, जीने की राह पुस्तक। और बहुत ही भव्य नज़ारा था सतलोक आश्रम का, देखने लायक। बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी है, जयकारे लगाए जा रहे हैं इनके गुरु के। सर, आपने कोई दहेज लिया इनसे? ऐसा लगा आपको ये सिंपल शादी करके? कैसा लगा आपको शादी? बहुत बढ़िया सर। आपके माता पिता ने कोई दहेज दिया? नहीं जी, कोई दहेज नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? यही कहना चाहूँगी कि परमात्मा बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हमें ये सब प्रेरणा मिली है कि बहुत समाज के। धन्यवाद। तो आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे कुछ दहेज लिया गया? सच्चाई भगत जी, मेरे से कोई भी दहेज नहीं लिया गया। मैं सिर्फ अपने पहनने के 4 सूट लेकर आई हूँ। उसके बाद जो भी होगा वो मेरे आगे परिवार को लगे। ये आपको जीने की राह पुस्तक दी गई, किस लिए दी गई है? ये इसीलिए दी गई है ताकि हम इस पुस्तक को पढ़ें और अपना जीवन सुधार करें। जी धन्यवाद। सच्चाई। हमारे साथ आश्रम के एक सेवादार खड़े हैं, तो उनसे दहेज मुक्त शादियों के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। सर, आप लोग दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं संत रामपाल जी के आदेश से, अपने गुरु जी के आदेश से, तो सर कितनी दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं आश्रम में? जी,
सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो दहेज मुक्त शादियाँ हैं वो हर समागम में 2, 4, 5 होती ही रहती हैं। मतलब हर समागम में जैसे कि हमारा 15 दिन के बाद एक सत्संग होता है गुरु जी के आदेश से, तो उसमें दहेज मुक्त शादियाँ होती रहती हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह से। अब देखिए जैसे आज जब भी बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया दहेज के लिए शादी के लिए करना है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा उपकार किया है हमारे ऊपर कि हमें जब बेटी और बेटा एक समान ही हैं, पहले भी एक समान थे, लेकिन जो शादी का खर्च है जो 10-20 लाख की चिंता थी वो हमारी ख़त्म कर दी है। सर आप कह रहे हैं कि पहले भी एक समान थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाज एक समान मानता है, क्योंकि बेटी को जिसकी 4 बेटी होती है ना, उस परिवार से पूछिए माँ बाप के ऊपर कितना बोझ है। लेकिन सर यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे संत रामपाल जी के अनुयायी जिनकी 6-6 बेटियाँ होंगी, 5-5 बेटियाँ होंगी, तो वो अब लोग अपना इंटरव्यू भी बताते होंगे, देते होंगे, हमारे आगे हमारे कैमरे के सामने भी वो लोग आते हैं, तो आपसे भी बात शेयर करते होंगे। अब उनको क्या महसूस होता है, कैसा महसूस होता है बाबा संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद? जी अब देखिए उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारी 5 बेटियां हैं। शादी को लेकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। उनको पता है कि यहाँ पर एक तो बिल्कुल संस्कारी, सभ्य और बिल्कुल बिना दहेज का लालची परिवार मिलेगा, और उनकी जो बेटी है वो बिल्कुल भक्ति मार्ग पर चलेगी और सदा सुखी रहेगी, भक्ति करेगी सतगुरुदेव जी की। और दहेज का उन्हें मतलब बिल्कुल भी टेंशन, ये चिंता नहीं है कि उन्हें कोई दहेज देना है, बिल्कुल चिंता मुक्त हो चुके हैं। चाहे किसी के 2 बेटी है, चाहे 4 हैं, चाहे 6 है, और वो यहाँ पर सतगुरुदेव जी की शरण में आने के बाद बिल्कुल निश्चिंत जीवन जी रहे हैं। सर अगर एक कानून का डंडा कहा जाए या कानून के रखवाले लोगों को कहा जाए तो वो भी अपने बच्चों की शादियों में दहेज लेते और देते हैं। कानून की पढ़ाई तो सब पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन कानून का पालन कोई नहीं करता है, ना कर पाता है, जैसा कि आप भी समाज में देख रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी कौन सा ऐसा कानून पढ़ा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से उस कानून को फॉलो कर रहे हैं? ऐसा कौन सा संविधान है आपके गुरु का या किसी भगवान का, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दहेज ना लेते हैं ना देते, सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो है परमात्मा का संविधान है जो उससे अवगत करा दिया है कि जैसे कि अगर आज आप किसी से दहेज लेते हो तो आपको वो अगले जन्म में देना पड़ेगा, चाहे वो आप उसका कर्ज जो है बैल बन के पूरा कीजिए, चाहे कोई अन्य पशु बन के पूरा कीजिए, या चाहे इसी तरह से अगर मनुष्य जन्म भी हो गया तो इसी तरह से उसका दहेज, उसका कर्ज देना पड़ेगा। अब ये परमात्मा का जो संविधान है उसका डर सभी में बैठ गया है, सभी को लगता है कि वो परमात्मा का डर है। अब परमात्मा के संविधान के आगे देखिए सब संविधान छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है, वो ईश्वर तो ईश्वर है। तो परमात्मा के संविधान से हमें जो है अवगत कराया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो उससे अवगत होने के बाद हम अब ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि वो परमात्मा नाराज हो, उसका संविधान टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बता रहे थे कि भगवान का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और संत रामपाल जी अपनी शिक्षाओं में, अपने सत्संग में यही बताते हैं कि भगवान के संविधान से डरना चाहिए, भगवान के जो नियम हैं, जो भगवान के संविधान का पालन करना चाहिए, और उस संविधान को ही पालन करते हुए ऐसे शुभ विवाह और दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करते हुए करवाते हैं।